अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। मुग़ल एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। लेक्चर नंबर है 18, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.6 अलजेब्रा टॉपिक है हमारा, और मैथ है फर्स्ट ईयर मैथ फर्स्ट ईयर का है। एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 3.6, इसमें हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट में आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे थे कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन। इसका पहला पार्ट हमने किया था और तीसरा किया था। अब सेकंड और फिफ्थ को करेंगे आज हम। तो इसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये पिछले लेक्चर में आप देखिएगा 17 से स्टार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 9। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लिखें। अब इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है सम ऑफ द रूट्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ द रूट्स में है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एक्स, फिर उसके बाद है प्रोडक्ट में अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ये मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसमें हम अरेंज कर देंगे अल्फा प्लस बीटा को एक साथ, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करना है अल्फा बीटा, फिर अल्फा होगा 2 से मल्टीप्लाई 2 अल्फा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा बीटा से 2 बीटा, और ये 2 2 4 हो गया। अब मैं इसको मज़ीद अरेंज करता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, यहाँ पे हम अल्फा बीटा लिख देंगे और ये 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 17 में आप देखिएगा हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की कीमत थी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू एक्स, और अल्फा बीटा की वैल्यू थी आर अपॉन पी, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4। इसका हम लेंगे एलसीएम, पी माइनस क्यू प्लस 4p, इधर एलसीएम आ जाएगा पी आर प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2q, और ये 4p हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p जो है इसके साथ एलसीएम लेंगे, p इन सब के साथ एलसीएम लिया जाएगा। तो ये हो गया पी एक्स स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस q माइनस 4p एक्स, फिर ये r माइनस 2q प्लस 4p इक्वल टू 0। p जो है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस ये आपका जवाब हो गया, प्लस r 2q प्लस 4p, ये आंसर हो गया। p को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब 0 हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में है माइनस 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब इसका भी तरीका यही है कि आप यहाँ लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन आपने लिखी इधर, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स, फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फिर सम ऑफ द रूट्स, ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनका सम करना होगा हमें माइनस 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 1 अपॉन बीटा क्यूब, फिर ये एक्स अपनी जगह पर, यहाँ प्रोडक्ट है माइनस 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब ये जो माइनस बाहर लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, और एलसीएम भी ले लेते हैं हम इनका, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो ये बीटा क्यूब आएगा, इधर अल्फा क्यूब, मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ।
ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो आपने पिछले सवाल में पहले पार्ट में फार्मूला लगाया था क्यूब का, वो दोबारा यहाँ लगेगा। तो फार्मूला में लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर नीचे जो है अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब हो जाएगा, क्यूब कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम इसका क्यूब कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्यूब कॉमन ले लिया हमने इसका। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी कीमत है माइनस क्यू अपॉन पी, क्यू पर क्यूब आ गया, 3 आर अपॉन पी, फिर माइनस क्यू अपॉन पी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की अल्फ़ा इंटू बीटा की, फिर नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी है, इसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आर अपॉन पी लिखेंगे और होल क्यूब लगा देंगे इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्यूब कर देंगे, इसको उलट के बाहर लिख देता हूँ। पी क्यूब ऊपर आ जाएगा, आर क्यूब नीचे आ जाएगा, ये माइनस क्यूब हो गया और पी क्यूब हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 क्यू आर अपॉन पी स्क्वायर, ये पी के ऊपर आ गया और आर क्यूब नीचे। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ रहा है पी क्यूब। तो पी क्यूब में ये होगा कि ये क्यूब रहेगा और ये पी एक मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पी है तो पी स्क्वायर एक पी मल्टीप्लाई होगा, 3 पी क्यूब आर, ये पी क्यूब अपॉन आर, ये वैल्यू से कट जाएगी। अब इसका एलसीएम आ रहा है आर क्यूब, इसके नीचे आर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये एक मल्टीप्लाई होगी आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू आर एक्स और ये पी क्यूब इक्वल टू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें मैं इसको पहले लिख देता हूँ, उसको बाद में 3 पी क्यू आर और ये क्यूब और एक्स, ये पी क्यूब होगा, ये आपका जवाब होगा। अब हम करते हैं इसका 10वां सवाल। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये इसके रूट्स के डबल हैं। तो पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इसमें हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1, बी की जगह पर माइनस क्यू, सी की जगह पर पी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू आ जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू पी है और ये 1, तो पी आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इसमें लेट, डबल का है तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इस रूट्स का डबल कर दें क्योंकि डबल का है ना, तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब रूट्स तो पता चल गया, अब आप इक्वेशन बना दें, यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, फिर है सम ऑफ द रूट्स, फिर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स में ये जो 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा, इनको प्लस कर देंगे और ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है जी। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 टू द 4 हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की कीमत है प्लस क्यू है और ये पी है प्रोडक्ट में, तो यहाँ क्यू आ गया, यहाँ पी आ गया, बस ये आपका जवाब हो गया, सिंपल आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल है। इधर भी आप सपोज कर लें, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब ए की वैल्यू है 1, यहाँ 1 है, ए की वैल्यू ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। अब हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस 6/1 6 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 8 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे लेट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन, ये रेसिप्रोकल को इसी तरह से लिखा जाता है, रेसिप्रोकल का है ना उन्होंने। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, अब रूट्स का सम करेंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, अल्फा बीटा, ये बीटा है इधर, अल्फा इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, अल्फा पहले बीटा बाद में। यहाँ पे भी 1 अपॉन अल्फा बीटा हो गया। अब ये जो वैल्यू है अल्फा बीटा की, ये है किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा है 6 के बराबर, प्रोडक्ट है 8 के बराबर, तो 6 अपॉन 8 आ गया। ये 1 अपॉन 8 हो गया। इसको भी कैंसिल ना करें, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 8x स्क्वायर 6x प्लस 1, 8 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका जवाब हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मुगल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।